नमस्कार दोस्तों, आपका बोन डॉक्टर के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंटरट्रोकैंट्रिक फ्रैक्चर्स के बारे में। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर्स है, इसकी मोर्टेलिटी मॉर्बिडिटी ज़्यादा है और सर्जन्स हैव टू डू देयर बेस्ट टू गिव गुड रिजल्ट टू द पेशेंट। ये बहुत ट्रिकी फ्रैक्चर है, इसके इम्प्लांट्स भी ट्रिकी है। तो ये अगर आप देखेंगे, ये क्लासिफिकेशंस है वेरियस इंटरट्रोकैंट्रिक फ्रैक्चर्स की। तो बेसिकली वेरियस क्लासिफिकेशंस उनको स्टेबल या अनस्टेबल फ्रैक्चर्स में दिखाती है, जिससे इम्प्लांट चॉइस, सर्जिकल फिक्सेशन, सर्जन का स्किल प्ले में आता है। लेकिन काफी देर तक लैटरल वॉल फ्रैक्चर की जिक्र ही नहीं थी कोई क्लासिफिकेशन में, और ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम और फेलियर रेट दे रहा था जिनके लैटरल वॉल फ्रैक्चर है या ब्लोन आउट है। फिर एओ क्लासिफिकेशन आई 2018 में, जिसमें लैटरल वॉल कॉम्बिनेशन रिकग्नाइज किया गया और स्टेबल अनस्टेबल फ्रैक्चर्स में ये ऐड किया गया, जैसे कि आप यहां देख सकते हो। तो इस समस्या को समझने के लिए हमको पहले इम्प्लांट्स को समझना पड़ेगा। तो कई सालों तक तो फिक्स्ड नेल डालते थे जो कोलैप्स नहीं होते थे, ये 50s 60s में 70s में होते थे। उसके बाद स्लाइडिंग हिप स्क्रू आया, जिसमें प्लेट होती थी, बैरल होता था और स्क्रू स्लाइड होता था। स्क्रू फ्रैक्चर के आर पार जाता था हेड में और ग्रेजुअल कंप्रेशन अलाउ करता था ताकि फ्रैक्चर कंप्रेशन में जुड़ जाए। तो डायनामिक हिप स्क्रू जो है वो कहाँ प्रॉब्लम्स दे सकता है? अगर तो रिवर्स आईटी फ्रैक्चर है जैसे आप यहां देख रहे हो, तो ये रॉन्ग इम्प्लांट है इस फ्रैक्चर के लिए। अगर लैटरल वॉल कॉम्बिनेशन ज़्यादा है तो फिर हम पीएफएन नेल प्रेफर करते हैं, स्लाइडिंग हिप स्क्रू नहीं। कभी कभी सिंपल 2 पार्ट फ्रैक्चर दिखता है और हमें लगता है कि स्लाइडिंग हिप स्क्रू यहाँ काम कर जाएगा, लेकिन कई केसेस में लैटरल वॉल बहुत पतली होती है और स्लाइडिंग हिप स्क्रू का रीमर बहुत जाड़ा होता है। तो बहुत कॉमन है जब आप रीम करते हो, स्टेबल फ्रैक्चर अनस्टेबल हो जाता है क्योंकि लैटरल वॉल फ्रैक्चर हो जाता है जब आप रीम कर रहे हो उसको। तो ये बड़े प्रॉब्लम्स है डायनामिक हिप स्क्रू के लिए और बहुत सेंसिबली चूज करना चाहिए जब ये यूज करना है। ज्यादा करके तो हम पीएफएन ही प्रेफर करते हैं। फिर आया नेल का दौर। काफी पब्लिकेशंस आए कि नेल बेटर है और लैटरल वॉल फ्रैक्चर्स में नेल प्रेफर करने लग गए लोग। तो बायोमैकेनिकली आप देखें अगर ये फोटो, तो नेल की लीवर आर्म भी छोटी है और नेल एक लोड बेरिंग इम्प्लांट है। तो टेक्निकली बायोमैकेनिकली ये ज्यादा साउंड इम्प्लांट है। तो नेल से रिजल्ट बेटर होने लगे, फेलियर रेट कम होने लगा, लेकिन कई अनस्टेबल फ्रैक्चर्स में नेल भी फेल होने लग गए। तो इनमें देखा गया लैटरल वॉल जो होती है फीमर की, ये ब्लोन आउट होती थी या तो फ्रैक्चर के समय। तो ये प्रोसेस समझने के लिए हम 2 वीडियोस देखेंगे। एक बताएगा आपको कि स्लाइडिंग स्क्रू कैसे बोन में जाता है और एक कितना बड़ा रीमर होता है जो लैटरल वॉल को रीम करता है, जिससे लैटरल वॉल और टूट सकती है और फ्रैक्चर अनस्टेबल हो सकता है। और दूसरा वीडियो देखेंगे हम नेल का, जिसमें ईज ऑफ यूज है, मिनिमली स्मॉल इंसिशन से करते हैं, पूरा चीर फाड़ नहीं करना पड़ता अगर रिडक्शन अच्छी आ गई तो। और लैटरल वॉल अगर माइनर प्रॉब्लम है तो नेल चल जाता है, लैटरल वॉल ब्लोआउट अगर है तो हमें उसे एड्रेस करना पड़ता है। आजकल हम प्लेट करते हैं या टेंशन बैंड वायर करते हैं, वेरियस टेक्निक्स है, बट लैटरल वॉल को प्रोटेक्ट करना जरूरी होता है। और कई फ्रैक्चर्स में जहां ट्रोकेंटर में फ्रैक्चर गया है और आपको लगता है अगर आप नेल डालेंगे और फ्रैक्चर जैसे वेज अंदर डाला है, फ्रैक्चर खुल जाएगा और नेक लंबी हो जाएगी, तो ये प्रोसेस भी हम केयरफुली स्टडी करते हैं प्री ऑप प्लानिंग में और फिर इम्प्लांट की चॉइस अलग करते हैं। कभी कभी हमें फिक्स्ड एंगल ब्लेड फिक्सेशन करना पड़ता है, जैसे आप यहां देख रहे हो। ये भी अच्छा इम्प्लांट है लेकिन टेक्निकली डिमांडिंग है सर्जन के लिए, ये भी काम करता है अच्छी तरह।
बट ज़्यादा करके आजकल PFN या नेल डाले जाते हैं क्योंकि इनका कॉम्प्लिकेशन रेट लीस्ट है अगर आपने प्रॉपरली इसे यूज़ किया तो नेल भी कई प्रकार के आते हैं। नेल ओवर द टाइम मॉडिफाई हो गए हैं। पहले सिंगल स्क्रू वाले नेल आते थे, तो ये सिंगल स्क्रू के बाद देखा गया कि जब पेशेंट बैठता है उठता है चेयर पे तो ये रोटेशनली अनस्टेबल है, या आपको ऊपर और एक स्क्रू डालना पड़ता था उसको रोटेशनली स्टेबल करने के लिए, या तो फिर 2 स्क्रू वाले नेल आए जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो। 2 सेपरेट स्क्रूज थे, ऊपर का स्क्रू हमें शॉर्ट रखना पड़ता था, नीचे का स्क्रू लंबा रखना पड़ता था। उसके बाद इंटरटैन नेल आया जो स्क्रू के अंदर स्क्रू है और ये भी रोटेशनली बहुत स्टेबल इम्प्लांट है। ये भी आजकल काफ़ी पॉपुलर हो रहा है जैसे कि आप यहाँ फोटो देख सकते हैं। तो ये तो हो गई इम्प्लांट्स के बारे में बात। अब हम सर्जिकल टेक्निक और रिडक्शन के बारे में बात करेंगे अगले एपिसोड में। तो आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। प्लीज़ शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को बताइए इस चैनल के बारे में। धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ।